नमस्कार, मैं बब्बल शर्मा। हम रीतिकाल के कवियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में अब हम आज पढ़ते हैं कवि देव। देव के विषय में जो काव्य स्नातक द्वितीय वर्ष में दिया हुआ है, उससे पहले हम इनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। देव कवि नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। इन्हें कान्य कुब्ज कश्यप गोत्रीय द्विवेदी माना जाता है। देव कवि की रचनाओं के विषय में भी मतभेद हैं। इनके 72 या 92 ग्रंथ संख्या में निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उपलब्ध जो ग्रंथ हैं वो 25 ही हैं। मुख्य रूप से भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, वैराग्य शतक, सुख सागर तरंग, सुजान विनोद, अष्टयाम, काव्य रसायन, शब्द रसायन, देव रसायन आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ये आश्रयदाताओं के दरबार में ही अधिक रहे और इन्होंने अपने ग्रंथों का नामकरण अपने आश्रयदाताओं के नाम पर ही किया है। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, अली अकबर खान इनके आश्रयदाता थे। बार बार आश्रयदाताओं के बदलते रहने के कारण इनका स्वच्छंद स्वभाव था। देव के ग्रंथों की बड़ी संख्या होने के कारण अनेक आश्रयदाताओं का होना भी तय है। ये सर्वांग निरूपक आचार्य कवि हैं और इनकी विशद और सुकुमार कल्पना अछूती रूप योजना लेकर चलती है। अनुभूति की गहराई और अंतर्दृष्टि की व्यापकता में देव का प्रतिद्वंदी दूसरा कवि नहीं ठहरता है। यही कारण है कि जितने उत्कृष्ट छंद इनकी रचना में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, दूसरों में नहीं मिलते। नाद तत्व के लिए देव स्मरणीय कवि हैं। पूर्व रागिनी नायिका की परिणय अनुभूति के चित्रण के लिए उसके शरीर से 5 तत्वों का एक एक करके निकल जाना वर्णित है और ऐसी अनेक विलक्षण और नवीन उद्भावनाएं देव ने प्रस्तुत की है। भावना के अनुरूप अनुप्रास युक्त छंद चयन में देव अधिक ही निपुण है। एक गोपी को वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के साथ झूलने की कामना का स्वप्न आया और इस स्वप्न को बहुत सुंदर शब्दों में देव ने जहरी जहरी जीनी बूंद है परतमानों के छंद में व्यक्त किया है। कहा जा सकता है कि देव कवि रीतिकाल के अन्य कवियों से विशिष्ट सिद्ध होते हैं। नवीन दिशा दृष्टि और सुकुमार योजना के लिए देव, हम यदि ये माने कि सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब हम देव की रचना और इन्होंने जो छंद लिखे हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। जाके न काम न क्रोध विरोध, लोभ छुवे नहीं क्षोभ की छाहू, मोल न जाहि रहे जग बाहर, मोल जवाहिरता अति चाहू। बानी पुनीत जो देव धुनी रस, आरद सारद के गुण गाहो, सील ससी सविता छबिता, कविता ही रचे कविता ही सराहो। यहाँ कवि देव ने कवि की कविता के गुणों का वर्णन करते हुए और जो श्रेष्ठ कवि हैं उनकी कविता किस प्रकार की हो सकती है, इसको वर्णित करते हुए ये छंद लिखा है। कवि कहते हैं, जाके न काम न क्रोध विरोध, कि ऐसा कवि जिसके मन में कहीं भी काम क्रोध, किसी के प्रति द्वेष विरोध की भावना न हो, लोभ छुए नहीं, और जिस व्यक्ति को लोभ ने कभी संस्पर्श भी नहीं किया हो, क्षोभ की छाहों और क्षोभ क्रोध या दुख की छांव तक जिस कवि को कभी नहीं छू पाई हो, मोह न जाहि, और जिसको सांसारिक मोह नहीं है, धन का, प्रसिद्धि का, पद का जिस कवि को मोह न हो, रहे जग बाहिर, और जो सांसारिक विषय वासनाओं से, सांसारिक तृष्णाओं से बाहर रहता है, जो निर्लिप्त भाव से सरस्वती है, जो वाग देवी है, जिनकी साधना वो सांसारिक लिप्तता से दूर रहकर करते हैं, मोल जवाहिरता अति चाहो। ऐसे कवि
जवाहिरों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जवाहर, रत्न, हीरे मोती और बहुमूल्य जो रत्न हैं उनको भी वो अपनी कविता के सामने तुच्छ मानते हैं। अपनी जो कविता है, अपनी जो वाणी है, उसको सांसारिक जो समृद्धि है, सांसारिक सुख हैं, सांसारिक तृष्णाएं हैं, उनसे बहुत ऊपर उठकर और जो अपनी कविता का सम्मान करते हैं, जो अपनी कविता को स्थान देते हैं। वाणी पुनीत जो देव धुनी रस, कवि देव कहते हैं कि जिसकी वाणी बड़ी ही पुनीत है, पवित्र है, और उनकी वाणी, उनकी कविता को सुनकर ऐसा लगता है देव धुनी रस, जिस तरह से देवताओं की धुन में, देवताओं के मंत्र उच्चार में, देवताओं की स्तुति में हमें आनंद की रस की प्राप्ति होती है, उसी तरह से जिस कवि की वाणी में हमें देव धुनी के समान तृप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है। आरद सारद के गुण गाहो, और माँ शारदा के, वाग देवी के जो गुणों का निरंतर गान करते हैं। शील शशि, उनकी कविता चंद्रमा के समान शीतलता युक्त है, सदाचार युक्त है। सविता छविता, और सूर्य के समान तेजमयी है, प्रांजलता से युक्त है। कविता ही रचे कविता ही सराओ, कवि देव कहते हैं कि ऐसी कविता को, जिस कविता को जो कवि रचता है, उस कविता को ताही यानी उस कविता को कवि सराहो। मैं देव कवि उस कविता की ही सराहना करता हूँ। कहने का मतलब ये है, कवि देव यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उसी कविता की सराहना मैं अपनी आत्मा से करता हूँ जो सूर्य चंद्रमा के समान उज्ज्वलमान है, दैदीप्यमान है, और सांसारिक माया मोह से दूर रहकर, और जो माँ सरस्वती के चरणों में निरंतर ध्यान करते हुए सांसारिक विषय वासनाओं से निर्लिप्त होकर और केवल वाग्देवी को अपनी कविता समर्पित करता है। सच्चे अर्थों में वही कविता सार्थक है, और सच्चे अर्थों में वही कवि आदर प्रदान करने योग्य है। वास्तव में श्रेष्ठ कवि उन्हीं को हम मान सकते हैं। यहाँ पर कविता ही और कविता ही सराहो, ये यमक अलंकार है। एक कविता ही का मतलब यहाँ कविता से है, और एक कविता ही यानी हम उसी कविता को कवि सराहना करता है। तो इस तरह से यहाँ यमक अलंकार है। गुण गाहो, शील शशि, इनमें अनुप्रास अलंकार है, और शांत रस है, इसमें प्रसाद गुण युक्त ये रचना है। धन्यवाद। कवि देव की जो अगले छंद हैं, अगले पद हैं, उनका अध्ययन हम अब अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।